हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सीटी के टॉपिक ऑडियो विजुअल एड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने इसके ऑडिटरी एड्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम विजुअल एड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था विजुअल एड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था हमने, प्रोजेक्टेड एड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एड। प्रोजेक्टेड एड ऐसे डिवाइस होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट की, इलेक्ट्रिसिटी की या स्पेसिफिक स्क्रीन या कोई भी फ्लैट सरफेस की आवश्यकता होती है, जिसके ज़रिए हम इमेज को स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकें और एक लार्ज ऑडियंस को हम वो चीज़ दिखा सकें, ताकि सभी एक साथ मिलकर के वो चीज़ देख सके और उसको सही तरीके से जान सके और पढ़ सके। मेनली जो प्रोजेक्टेड एड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर और एलसीडी प्रोजेक्टर। तो आइए स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, आपको एक फिगर है, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये होता है आपका स्लाइड प्रोजेक्टर। इसका उपयोग जो है पहले काफ़ी यूज़ में लिया जाता था, आज इसका यूज़ न के बराबर होता है, यानी कि इसका यूज आजकल नहीं होता है। इसकी जगह आजकल एलसीडी प्रोजेक्टर ने ले ली है। ध्यान से देखने पर हमको ये जो होती है आपकी ब्लैक रिंग, ये होती है आपकी स्लाइड ट्रे। ये जो वाइट होती है, इसके अंदर हम स्लाइड्स को रखते हैं। ये जो हमारा होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, जो क्या है कि स्लाइड्स की इमेज है उसको स्पष्ट करता है और स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट करता है। ये होती है आपकी फोकसिंग नॉब, जो आपका जो फिगर होता है, जो इमेज होती है, उसको बड़ा या छोटा करने के काम आता है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच बटन होता है, जिसकी मदद से हम फोकस को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये आपका रिमोट कंट्रोल होता है। और ये जो 2 बटन हैं, ये होते हैं आपके रिवर्स और फॉरवर्ड के। इनके ज़रिए हम स्लाइड्स को रिवर्स भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ये जो बटन होता है आपका, ये होता है सेलेक्ट बार, स्लाइड सेलेक्ट बार, यानी कि इसके ज़रिए हम स्लाइड को सेलेक्ट करते हैं। और ये जो होता है आपका, ये होता है लेवलिंग एडजस्टमेंट फुट, यानी कि इसके ज़रिए हम आपका जो प्रोजेक्टर है उसको एडजस्टमेंट करते हैं, उसको लेवल पर लेके आते हैं। तो इस तरह से क्या है कि ये आपका एक स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में चलते हैं हम। तो जैसा कि हमने बताया था, द स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ एन ओल्डर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट फोटोग्राफ ऑन टू ए लार्ज स्क्रीन फॉर ग्रुप ऑफ पीपल टू व्यू एट वंस। स्लाइड प्रोजेक्टर एक ओल्डर पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है विच इज़ यूज्ड टू प्रोजेक्ट फोटोग्राफ्स, जिसका उपयोग हम एक लार्ज स्क्रीन पर फोटोग्राफ को प्रोजेक्ट करने में हम लेते हैं, जिससे एक ग्रुप ऑफ पीपल उसको एक बार में उसको देख सके। A slide is a small piece of transparent material on which a single pictorial image, scene or graphic image has been photographed। इसके अंदर जो स्लाइड प्रयुक्त होती है वो एक स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिसके अंदर सिंगल पिक्टोरियल इमेज, सीन या ग्राफिक इमेज को हम फोटोग्राफ कैमरे की मदद से करते हैं। यानी कि कैमरे की मदद से हम कोई भी चित्र वगैरह, कोई भी अच्छी चीज़ें हमको लगती है, उनको क्या है कि उनका पिक क्लिक करके हम वो चीज़ स्लाइड के अंदर ले लेते हैं। स्लाइड रेंज इन साइज फ्रॉम 2x2 and 4x4 inches। द अरेंजमेंट ऑफ स्लाइड्स इन प्रॉपर सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू टॉपिक डिस्कस। स्लाइड की जो रेंज होती है वो 2x2 या फिर 4x4 की हो सकती है, और इनका जो अरेंजमेंट है स्लाइड्स का, हम अपने टॉपिक के अनुसार सीक्वेंस में कर सकते हैं। स्लाइड्स कैन बी मेड फ्रॉम फोटोग्राफ एंड पिक्चर बाय टीचर्स एंड लर्नर टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड स्नैपशॉट व्हेन दे गो ऑन फील्ड ट्रिप फॉर हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और साइंटिफिक। स्लाइड्स जो है हम कैसे बनाते हैं, स्लाइड्स को बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। पहले जो कैमरे आते थे उनके अंदर रील्स का उपयोग किया जाता था, जो क्या है कि आपकी नेगेटिव इमेज को निकालते थे। आपने देखा होगा पहले के जो कैमरे थे वो उसमें अंदर रील आती थी,
तो उसी को क्या है कि जब कोई टीचर स्टूडेंट्स आदि कोई फील्ड ट्रिप पे जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल फील्ड ट्रिप पे या जियोग्राफिकल फील्ड ट्रिप पे या फिर साइंटिफिक फील्ड ट्रिप पर अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनको कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो कैमरे की मदद से उन सारी चीज़ों को क्या है कि कैप्चर कर लेते थे और उनको फिर आप अपने क्लासरूम में उनको दिखा करके एक साथ बिठा करके सभी लोगों के साथ उस लेसन का रिव्यू आप सही तरीके से कर सकते हो। तो स्लाइड जो होती है वो फोटोग्राफ और पिक्चर्स होती हैं, यानी कि जो टीचर और लर्नर द्वारा ली हुई फ़ोटोज़ होती हैं, स्नैपशॉट्स होते हैं जो फील्ड ट्रिप के दौरान लिए जाते हैं। आइए इसके एडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। एडवांटेज में आपका आता है पहला, अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि कोई भी प्रोजेक्टर को अगर उपयोग करें किसी लर्नर के सामने तो उसके लिए एक अटेंशन सीकर होता है, यानी कि एक अट्रैक्शन उसके अंदर आ जाता है और वो ध्यानपूर्वक उसको देखता है, सुनता है और समझता है। अराउज इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, इस प्रोजेक्टर की मदद से स्टूडेंट्स के अंदर जो इंटरेस्ट है उसकी जागृति होती है, वो इंटरेस्ट पनपता है उनके अंदर और कुछ आगे सीखने को उनको प्रबल इच्छा होती है। असिस्ट लेसन डेवलपमेंट, इसके अलावा जो आपका प्रोजेक्टर है वो आपके लेसन डेवलपमेंट में भी आपके सहायक सिद्ध होता है। अगर अच्छी तरीके से अगर आप पिक्स वगैरह लेकर के आते हैं और पिक्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को अगर सिखाते हो तो बहुत ज़्यादा वो लाभदायक होता है। रिव्यू इंस्ट्रक्शंस, इसके ज़रिए आप कोई भी लेसन्स या कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको रिव्यू कर सकते हो। फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचर पार्टिसिपेशन, और स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपसी सामंजस्य भी बना रहता है। इसमें दोनों ही एक दूसरे की बात आसानी से समझ पाते हैं, दोनों एक दूसरे को पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यूज्ड इन स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप ऑडियंस, इस प्रकार के जो प्रोजेक्टर है उसको हम दोनों ही ग्रुप्स, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, दोनों ही प्रकार के ऑडियंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। दे कैन बी अरेंज्ड एंड रीअरेंज इनटू डिफरेंट सेट फॉर यूजेस, इनका जो अरेंजमेंट है वो हम इनका जो अरेंज है और रीअरेंज है दोनों ही हम कर सकते हैं इसको, यानी कि इसके अंदर जो स्लाइड्स होती हैं उसको अरेंज अपने सुविधा अनुसार, अपने डिफरेंट सेट्स के अनुसार उनको क्या है कि हम जमा सकते हैं और दोबारा भी उसको क्या है कि रीअरेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अरेंज कर दिया उसके बाद हम उसको दोबारा रीअरेंज नहीं कर सके, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर हम कोई भी स्लाइड्स है एक बार अरेंज कर दिया उसके बाद हम दोबारा भी उसको रीअरेंज कर सकते हैं अपने यूज़ के अनुसार। नेक्स्ट आते हैं ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये जैसे कि इमेज में बताया गया है, इसको आपने देखा भी होगा कई बार या नहीं भी देखा होगा, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो अभी पहले काफ़ी समय से इसका यूज़ होता रहा है, अभी भी कई जगह पर इसका यूज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी इसका जो यूज़ है वो बहुत कम हो गया है। आजकल इसका स्थान जो है एलसीडी प्रोजेक्टर ने ले लिया है। ये देखिए, ये होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, जो क्या है कि मेटल बॉक्स का बना होता है। ये एक मेटल बॉक्स है, इसका बना होता है। इसके अंदर एक 1000 वॉट का बल्ब होता है जो क्या करता है, प्रकाश देता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर एक ट्रांसपेरेंसी रखी होती है, एक A4 साइज़ की एक ट्रांसपेरेंसी होती है, जिसके ऊपर टीचर पार्कर पेन की सहायता से अपने नोट्स तैयार कर सकता है या फिर कोई भी डायग्राम्स वगैरह वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकता है। तो ये जो आपकी ट्रांसपेरेंसी होती है, इसको आप इस ग्लास शीट के ऊपर रखते हो, फिर आपका जो 100,000 वाट का जो बल्ब है वो प्रकाश देता है, जिससे जो आपने ट्रांसपेरेंसी के ऊपर लिखा है वो सारी चीज़ें उजागर हो जाती है और ऊपर जो ये लेंस लगा होता है उस लेंस से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है और एक इमेज जो है बड़ा हो जाती है, इमेज भी बड़ी हो जाती है। और ये इसकी एक मिरर की सहायता से आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। तो ये इसकी ऐसे काम करता है ये। इसके अंदर इसके अलावा ये आपका ऑन ऑफ स्विच बटन होता है और ये होता है आपका एक
कूलिंग फ़ैन है उसका बटन होता है। कूलिंग फ़ैन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके अंदर 1000 वाट का बल्ब होता है, और 1000 वाट का बल्ब जो होता है वो एक्सेसिव हीट देता है। इस हीट को क्या है कि बाहर निकालने के लिए कूलिंग फ़ैन का इस्तेमाल किया जाता है। ये होती है आपकी फोकसिंग नॉब, जिसके ज़रिए आप पिक्चर को बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो ये होता है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके बारे में डिस्कशन हम पढ़ते हैं। तो OHP इज़ वेरी वाइटल टीचिंग एड विच प्रोड्यूस इमेज ऑन ए स्क्रीन बिहाइंड एंड ओवर द हेड ऑफ द टीचर। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक वाइटल टीचिंग एड होता है जो क्या है कि इमेज को प्रोड्यूस करता है स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन जो कि टीचर के पीछे लगी होती है, यानी कि टीचर के सिर के ऊपर और उसके पीछे वो स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पर इमेज को प्रोजेक्ट किया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट्स को वो आसानी से दिखाई दे सके। द टीचर कैन राइट और ड्रॉ डायग्राम ऑन द ट्रांसपेरेंसी विच आर प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन बाय द OHP। टीचर उस ट्रांसपेरेंसी के ऊपर अपने नोट्स या कोई भी डायग्राम्स ड्रॉ कर सकता है और स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है बाय द OHP की मदद से। OHP can be used in soft light condition and enable the student to take down notes while viewing the projection on the screen। ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ हम सॉफ्ट लाइट कंडीशंस में भी कर सकते हैं, यानी कि इसके लिए रूम को पूरी तरह से डार्क करने की आवश्यकता नहीं है। सॉफ्ट लाइट कंडीशंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने नोट्स जो हैं वो बना सकें। जब भी स्क्रीन के अंदर जो भी प्रोजेक्शन होता है उसको देख करके वो अपने नोट्स आसानी से बना सकें। हमने बताया था OHP कंसिस्ट ऑफ ए मेटल बॉक्स का बना होता है जिसके अंदर 1000 वाट का बल्ब होता है, एक रिफ्लेक्टर होता है यानी कि एक मिरर होता है, और लेंस होता है जो क्या करता है, इल्यूमिनेट द ट्रांसपेरेंसी प्लेस्ड ऑन द ग्लास शीट ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स। यानी कि बॉक्स के ऊपर जो ग्लास शीट बना हुआ है उसके ऊपर हमको ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और उस ट्रांसपेरेंसी को क्या है कि लेंस और रिफ्लेक्टर की मदद से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। दे आर आल्सो ए स्मॉल कूलिंग फैन इन द OHP टू ब्लो आउट द एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस बाय द बल्ब। यहाँ पर एक कूलिंग फैन भी होता है स्मॉल, जो क्या करता है, बल्ब द्वारा एक्सेसिव जो हीट होती है उसको क्या है कि ब्लो आउट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। ट्रांसपेरेंसी साइज can be as big as 25 centimeter into 25 centimeter, whereas the teacher can write with the marker pen that will be projected on the screen। ट्रांसपेरेंसी की जो साइज़ होती है वो 25 इंटू 25 सेंटीमीटर की हो सकती है या फिर A4 साइज़ की हो सकती है। इसमें टीचर जो है मार्कर पेन की सहायता से लिख सकता है और साथ में कोई भी डायग्राम्स वगैरह भी बना सकता है। जो भी आपको स्क्रीन के अंदर प्रोजेक्ट करना होता है वो सारी चीज़ें आप उस ट्रांसपेरेंसी के अंदर लिख सकते हो। आइए बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो एडवांटेज में आपका पहला एडवांटेज आता है OHP कैन प्रोजेक्ट ए लार्ज नंबर ऑफ instructional material like diagram, chart, map, graph after those are transferred on the transparency। ओवरहेड प्रोजेक्टर एक लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को प्रोजेक्ट करता है, जैसे कि कोई भी डायग्राम्स हो, चार्ट्स हो, मैप हो या ग्राफ हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ट्रांसफ़र की जा सकती है, वो सारी चीज़ OHP की मदद से हम स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा इसका ये होता है कि द यूज़ ऑफ OHP कैन बी क्वाइट चीप एज ट्रांसपेरेंसी कैन बी यूज रिपीटली। OHP जो है बहुत ही चीप होता है, इसका जो यूज़ होता है काफ़ी चीप होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो पहली बात तो कम मूल्य की आती है और उसको हम फिर भी दोबारा क्या है कि रीयूज़ भी कर सकते हैं, यानी कि उसको लिखने के बाद उसको रफ भी किया जा सकता है और उसको दोबारा बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो OHP का जो यूज़ है काफ़ी चीपली रहता है। तीसरा जो एडवांटेज ये है कि विद एन OHP द टीचर इज़ ऑलवेज फेसिंग द स्टूडेंट्स कीपिंग एन आई कॉन्टैक्ट। इसमें जो टीचर होता है वो हमेशा स्टूडेंट्स को फेस करने वाला होता है, यानी कि जो टीचर है स्टूडेंट्स को आसानी से ऑब्जर्व कर सकता है, उनके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट रख सकता है। यूज़फुल फॉर इंस्ट्रक्टिंग लार्ज ग्रुप। इस प्रकार का जो प्रोजेक्टर है वो एक लार्ज ग्रुप को इंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही लाभदायक होता है।
Complex diagram can be taken photocopy and on transparency so even if the teacher does not have drawing skill. यदि टीचर्स के पास ड्राइंग स्किल्स नहीं है, सही तरीके से उसको फिगर बनाना नहीं आता है, इमेजेस बनाना नहीं आता है या कोई डायग्राम बनाना नहीं आता है, तो वो कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स है उनकी फ़ोटोकॉपी भी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर ले सकता है और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता है। OHP कैन बी यूज इन ए नॉर्मली लाइटेड रूम. द स्टूडेंट्स कैन टेक डाउन नोट्स एंड टीचर फेसिंग द क्लास कैन ऑब्जर्व द स्टूडेंट रिएक्शन. ओवरहेड प्रोजेक्टर को हम नॉर्मल लाइट रूम में यूज़ कर सकते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने नोट्स को लिख सकें और जो टीचर है वो स्टूडेंट्स के रिएक्शन को आसानी से ऑब्जर्व कर सके। आते हैं इसके डिसएडवांटेज पर। तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिफ़िकल्ट टू कैरी एंड शिफ्ट और ट्रांसफ़र। इस प्रकार का जो प्रोजेक्टर है वो काफ़ी हेवी होता है, जिसको ट्रांसफ़र करने में या शिफ्ट करने में या एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। टोटल डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा तो डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर ये पूरी तरह से पूरा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। यदि बीच में पढ़ाते वक्त इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका जो लेसन है इनइफेक्टिव हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि एसरी लाइक स्क्रीन स्टैंड और टेबल टू प्लेस OHP एंड एक्सटेंशन बोर्ड आर रिक्वायर्ड। इसके अंदर कई प्रकार की जो एसेसरीज है उसको भी साथ में हमको रखना होता है, जैसे कि स्क्रीन, स्टैंड और एक्सटेंशन बोर्ड। ये OHP के साथ हमको रखना होता है। तो बार बार इन एसेसरीज़ को ले जाना, उठाना, रखना ये काफ़ी मेहनत का काम होता है, इसलिए क्या है कि ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके LCD प्रोजेक्टर के बारे में। तो ध्यान से देखिए, ये LCD प्रोजेक्टर होता है, इसको हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी कहते हैं। ये आपका LCD प्रोजेक्टर होता है, इसको आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। इसके द्वारा जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल स्पष्ट आती है, शार्पर आती है। इसके ज़रिए हम कंप्यूटर का डाटाज भी हम स्क्रीन के ऊपर चला सकते हैं, कोई वीडियोस वगैरह आसानी से हम दिखा सकते हैं। तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है, ये आजकल इसका काफ़ी यूज़ होता है। ये इस तरीके से काम करता है। ये देखिए, ये होता है मेटल हैलाइड लैंप, जिसकी मदद से हम लाइट को इसके अंदर भेजते हैं। ठीक है, ये होता है आपका प्रिज्म और ये होता है आपका पॉलीसिलिकॉन पैनल्स। ये 3 पॉलीसिलिकॉन पैनल्स होते हैं। ये होता है रेड वाला, ये होता है ग्रीन वाला और ये होता है ब्लू वाला। ये प्रकाश जो जाता है, जो रेड जो लाइट होती है वो इस पॉलीसिलिकॉन पैनल पर जाती है, ग्रीन वाली इस पे जाती है और ब्लू वाली से टकरा करके यहाँ पर आती है। ये आपस में ये मिरर लगे होते हैं जिनसे टकरा कर ये जो लाइट्स होती हैं वो पॉलीसिलिकॉन पैनल पे जाती है और ये पॉलीसिलिकॉन पैनल से ये प्रिज्म में जाकर के इकट्ठा हो जाती है। यहाँ प्रिज्म में क्या है कि ये नए नए कलर्स होते हैं, उनका निर्माण करती है। जो विव्ड कलर होते हैं, सजीव कलर होते हैं, जैसा दिखाई देता है इस प्रकार के कलर्स, फोटोग्राफ्स वगैरह, इमेजेस वगैरह, वीडियो सिग्नल्स वगैरह यहाँ पर वो प्रिपेयर होते हैं। फिर ये लेंस होता है, इस लेंस के माध्यम से स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दी जाती है। तो ये होता है आपका LCD प्रोजेक्टर। डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, इसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। LCD प्रोजेक्टर इज ए टाइप ऑफ वीडियो प्रोजेक्टर फॉर डिस्प्लेइंग वीडियोस, इमेज और कंप्यूटर डाटा ऑन ए स्क्रीन और देयर फ्लैट सरफेस। LCD प्रोजेक्टर एक प्रकार का वीडियो प्रोजेक्टर होता है जो क्या है कि वीडियोस को, इमेज को और कंप्यूटर डाटा को डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर या फिर किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर। इट इज़ ए मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ द स्लाइड प्रोजेक्टर और OHP। ये स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्ट का एक मॉडर्न इक्विवेलेंट होता है। LCD प्रोजेक्टर वाज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इन्वेंटर जैन डोलगॉफ। ही बिगेन वर्किंग ऑन इट इन कॉलेज इन 1968। LCD प्रोजेक्टर का जो आविष्कार है वो अमेरिकन आविष्कारक जिनका नाम है जेन डोलोगॉफ, इन्होंने किया था। जेन डोलोगॉफ ने सन 1968 में कॉलेज के टाइम से ही इस पर काम शुरू कर दिया था। LCD प्रोजेक्टर यूज लिक्विड क्रिस्टल पैनल्स प्लस द लेटेस्ट कंप्यूटर एंड ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू प्रोजेक्ट बोथ स्टिल एंड मूविंग इमेज इन विव्ड कलर। LCD प्रोजेक्टर जिसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल पैनल प्लस का उपयोग किया जाता है, जो कि आजकल लेटेस्ट जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर किया जाता है।
और ये एक ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी होती है जिसके ज़रिए हम दोनों ही प्रकार की इमेजेस, चाहे वो एक स्थिर स्टिल रहे या फिर वो मूविंग जो इमेजेस होती हैं यानी कि वीडियोस, यानी जो इमेजेस जो मूव करती है या फिर जो एक जगह रुक जाती है, ऐसी जो इमेजेस होती है उनको विविड कलर में जैसी वो दिखाई देती है वैसी ही वो प्रोजेक्ट की जा सकती है। टू डिस्प्ले इमेज LCD प्रोजेक्टर टिपिकली सेंड लाइट फ्रॉम द मेटल हैलाइड lamp through a prism that separate light to 3 polycycle panels, one each for red, green and blue component of the video signal। कोई भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इसके अंदर क्या होता है कि लाइट भेजी जाती है मेटल हैलाइड लैम्प से, यानी कि ये आपका जो होता है मेटल हैलाइड लैम्प होता है, इसके ज़रिए लाइट यहाँ पर भेजी जाती है। थ्रो ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के ज़रिए दैट सेपरेट लाइट टू 3 पॉलीसिकल पैनल, जो क्या है कि 3 पॉलीसिकल पैनल्स से होकर के आती है, वन ईच फॉर द रेड, ग्रीन और ब्लू कंपोनेंट ऑफ द वीडियो सिग्नल्स। जो क्या है कि वीडियो सिग्नल्स के जो 3 पॉलीसिकल पैनल होते हैं, जैसे कि ये होते हैं आपके रेड वाला, ये होता है आपका ग्रीन वाला, ये होता है आपका ब्लू वाला। तो इन तीनों की मदद से प्रिज्म में आपकी जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो लगे होते हैं ये मिरर होते हैं, इनसे टकराकर ये जो प्रकाश है, रेड वाला प्रकाश यहाँ से जाता है और यहाँ टकरा करके यूँ जाता है। इसी प्रकार से जो ग्रीन वाला है वो यहाँ से टकरा करके इसमें चले जाता है, ब्लू वाला सीधा जाता है, फिर यहाँ टकरा जाता है, फिर यहाँ पे टकरा करके मिरर से, और फिर ये पॉलीसिकल जो ब्लू वाला होता है यहाँ पर पहुँच जाता है। फिर यहाँ से ये प्रिज्म में जा करके इकट्ठे हो जाते हैं ये वीडियो सिग्नल्स, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की जो वेराइटीज़ कलर है, विविड कलर है, वो उत्पन्न होते हैं और जो लेंस है उसकी सहायता से आकर वो आपकी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। आइए इसके एडवांटेज के बारे में हम जानते हैं। एडवांटेज में इसका पहला एडवांटेज है स्टिमुलेट अटेंशन। जैसा कि मैंने बताया था आपको, जितने भी प्रोजेक्टर होते हैं वो एक अटेंशन प्रोवाइड कराते हैं स्टूडेंट्स लर्नर के बीच में। स्टूडेंट्स का सारा ध्यान प्रोजेक्टर की ओर रहता है और वो आसानी से उन चीज़ों को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। अराउज इंटरेस्ट अमोंग स्टूडेंट्स के बीच में एक इंटरेस्ट की जागृति होती है, क्योंकि उनको सब कुछ नया नया देखने को मिलता है, अच्छी चीज़ें उनको देखने को मिलती है और उनके दिमाग में एक गहरा असर डालती है और वो इस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं। हेल्प टू क्लेरिफाई इन्फॉर्मेशन, इस प्रकार के प्रोजेक्टर है ये आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसको क्लेरिफाई करने में आपकी मदद करते हैं। हेल्प स्टूडेंट टू रिटेन नॉलेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इस प्रकार के प्रोजेक्टर से जो स्टूडेंट्स होते हैं उसकी जो नॉलेज होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। काफ़ी लंबे समय तक स्टूडेंट्स उन चीज़ों को याद कर पाता है जो चीज़ों को वो प्रोजेक्टर के माध्यम से देख पाता है, समझ पाता है। LCD प्रोजेक्टर प्रोड्यूस मोर शार्पर और ब्राइटर इमेज देन अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर शार्पर और ब्राइटर इमेज प्रोड्यूस करता है जो अदर टाइप के प्रोजेक्टर नहीं कर पाते हैं, यानी कि उससे बेटर तरीके से ये आपको इमेज और वीडियोस प्रोवाइड करा पाता है। तो आज हमने पढ़ा LCD प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर और ओवरहेड प्रोजेक्टर के बारे में। नेक्स्ट जो होता है हम इसकी नॉन प्रोजेक्टेड एड्स के बारे में अध्ययन